की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए एक ऐसे एप्लीकेशन की तलाश में निकल चुके हैं, जो कि चाहते हैं कि वो उनके स्मार्टफोन में भी अवेलेबल हो तो सिक्योरली हो, और जब वो किसी को पेमेंट करे तो भी वो सिक्योरली कर सके। तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भीम यूपीआई वर्सेस गूगल पे के बीच में जो है काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर हमें इन दोनों में से किसी एक एप्लीकेशन को चुनना हो अपने लिए तो हमें कौन सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज़ करना चाहिए और उसी से ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर कहना चाहूँगा कि दोनों ही एप्लीकेशंस अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी फील्ड पे काफ़ी बेहतरीन काम कर रही हैं। अगर हम भीम यूपीआई ऐप के बारे में बात करते हैं तो उसे भी आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से या iOS ऐप स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल करके जाओ भी जिस तरीके की भी आप ट्रांजैक्शन चाहते हैं, चाहे आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करके भेजना चाहते हैं या फिर किसी के दुकानदार या फिर किसी की दुकान पर जाके आप स्कैन करके किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये सभी जो फीचर्स हैं ना, ये जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको दोनों ही एप्लीकेशंस में मिलेंगे। चाहे आपको एक खाते से दूसरे खाते में क्यों ना पैसे ट्रांसफ़र करने हो, ये सारे फ़ायदे आपको इन दोनों एप्लीकेशंस में मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो भीम यूपीआई एप्लीकेशन है उसके बारे में। तो ये जो एप्लीकेशन है वो भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है, गवर्नमेंट की ओर से चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी सिक्योरिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो अब हमारे बीच डिजिटाइजेशन की शुरुआत हुई थी तो उसी समय जो है ये भीम यूपीआई एप्लीकेशन का भी शुरुआत हुआ था, और उसी समय से जो है आज तक हम जो है इस एप्लीकेशन का यूज़ करके ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो है भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के कहना है कि शायद कभी कभार जो स्कैनर है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, स्लो लोड होता है अगर हम गूगल पे से कंपेयर करते हैं। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टाइम टू टाइम कभी कभार आपको शायद भीम यूपीआई में अच्छे खासे ऑफर्स भी मिले होंगे या मिलते रहते हैं। इसकी अधिक जानकारी तो वह व्यक्ति ज़रूर दे सकता है जो भीम यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। इवन कुछ ऑफलाइन मेथड भी दिए गए हैं जो कि उन लोगों के लिए है जो कि कुछ ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा अभी अच्छे से नहीं है, तो वहाँ के लोग भी जो है कम से कम मेरे ख्याल से छोटी अमाउंट जो है वो ईजिली बिना किसी इंटरनेट के भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गूगल पे के बारे में, तो गूगल पे भी एक ट्रस्टेड ब्रांड की एप्लीकेशन है। गूगल एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है और इसको कौन नहीं जानता है। पूरी दुनिया जो है गूगल पे ही भरोसा करती है और गूगल पे ही हर कंटेंट को सर्च करती है, और उन्हीं की ओर से जो एप्लीकेशन है वो डेवलप की गई थी। ये भी काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है जहाँ पे आप इजीली कभी भी चाहे तो कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी को पैसे भेजने हुए तो आप भेज सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से, या फिर आप जो है किसी को स्कैन करके पैसे भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर कैशबैक ऑफर्स भी आते रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स जो आपको गूगल पे पर मिल जाते हैं, जैसे कि आप जो है गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे जो कॉमन फीचर्स हैं उन सभी का फ़ायदा आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो ट्रस्ट वाइज दोनों ही एप्लीकेशन बढ़िया है। भीम यूपीआई को ऑब्वियसली आपको मैंने बताया गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी मिल जाती है, और गूगल की भी सिक्योरिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, तो गूगल से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो भी आप चाहे तो बिना किसी फ़िक्र के यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही एप्लीकेशन पर आपके बैंक अकाउंट्स लिंक होंगे और उसी के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन होगी, पेमेंट होगी। गूगल पे आपको कोई भी वॉलेट का सिस्टम नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वॉलेट पे भी हम पैसे अलग से रख सकें, तो नहीं, गूगल पे का ऐसा कोई ऑफर नहीं आता। गूगल पे टोटली बैंक सिस्टम के साथ ही चलता है। जो भी बैंक अकाउंट आप लिंक करेंगे उसके साथ ही वो काम करेगा। तो जो भी बेसिकली कॉमन फीचर्स होते हैं वो सभी पर आपके लिए अवेलेबल है, और सिक्योरिटी वाइज पे देखें तो दोनों ही एप्लीकेशन काफ़ी बढ़िया है। तो आप इन दोनों में से चाहें तो कोई भी एप्लीकेशन को बिना किसी फिक्र के यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन पेमेंट्स ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम जो भी आपकी पेमेंट हिस्ट्री होती है वो भी आपको मिल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपने बैंक बैलेंस जो भी है वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाते हो। यानी जो भी कॉमन फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको दोनों एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पहली बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की दुनिया में आ रहे हैं और आप थोड़ा सा काफ़ी ईजी वे में जाते हैं, तो आप मेरे ख्याल से भीम यूपीआई जो ऐप है उससे यूज़ कर सकते हैं, जिसका आपको जो नेविगेशन सिस्टम है या इंटरफेस है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। या फिर अगर आप कुछ ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा अभी तक अच्छे से पहुँच नहीं पाई है, तो वहाँ पर आप अगर फास्ट कनेक्टिविटी चाहते हैं तो भी आप भीम यूपीआई की जो है यूसेज कर सकते हैं। वही अगर आपको अच्छे खासे ऑफर्स चाहिए टाइम टू टाइम और आपको गूगल का भरोसा चाहिए, तो आप गूगल पे के साथ भी जा सकते हैं। तो दोनों के बारे में ही मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बाकी आपके मन में कोई सवाल चल रहे हो या इन दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन को आपने यूज़ करा हो या कर रहे हो, तो आपका किसके साथ बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है,
प्लीज़ आप अपने ओपिनियंस, अपनी राय कमेंट करके हमें शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।